हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल एस के हिंदी एकेडमी में फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समास। तो चलिए, सबसे पहला आपका जो प्रश्न होगा तो क्या है। पहला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से आपको द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है। कौन सा है? ए कमल नयन, बी आजीवन, सी राजा रंक या डी दिव्य दृष्टि। द्वंद्व द्वंद्व का मतलब होता है जहां पर भी एक दूसरे का विपरीत हो या विलोम शब्द जहां भी आपको दिखाई दे ऑप्शन में, तो आप तुरंत उसका जवाब लगा देंगे। तो द्वंद्व यानी कि लड़ाई जिसमें एक दूसरे के विपरीत दिखाई दे, तो इसमें कौन सा है? सी ऑप्शन हो जाएगा ऐसा आपका, राजा रंक। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजा रंक। नेक्स्ट, जय पराजय में कौन सा समास है? अभी हमने बताया था जहां पर भी विपरीत अर्थ दे रहे हो, ऐसा शब्द आ जाए जहां पर भी विलोम शब्द हो, एक दूसरे का विपरीत अर्थ दे रहे हो, तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? ए कर्मधारय, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास या डी द्विगु समास। तो आपका सही जवाब हो जाएगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट, अजन्म शब्द में कौन सा समास है? तो अजन्म में कौन सा समास होगा? ए अव्ययी भाव समास, बी कर्मधारय समास, सी द्विगु समास या डी तत्पुरुष समास। तो अजन्म में आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की क्या पहचान है? जिस भी शब्द में उपसर्ग लगे हो, ठीक है, जैसे है अजन्म, अजन्म, तो जन्म में क्या लगा है? उपसर्ग, अ उपसर्ग लगा है, तो ये बन गया अजन्म। तो जिस शब्द में भी उपसर्ग दिखाई दे, तुरंत आंख बंद करके आपको अव्ययी भाव समास लगा देना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वनवास शब्द में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी बहुब्रीहि समास या सी तत्पुरुष समास या डी कर्मधारय समास। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास। वन में वास यानी कि वन में जो निवास करता है, तो जिसमें भी विभक्ति चिन्ह आते हैं वे हमेशा तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, सी द्विगु समास या डी अव्ययी भाव समास। तो लंबोदर में आपका समास हो जाएगा बी कर्मधारय समास, यानी कि लंबा उदर, जहां पर भी विशेषण विशेष है। अब इसमें क्या है, लंबोदर में आपका बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा, क्योंकि लंबा है उदर जिसका, अर्थात क्या होता है? गणेश। और क्या है? बहुब्रीहि इसमें आपका दिया नहीं है, तो आपका हो जाएगा इसमें कर्मधारय। ठीक है, क्योंकि इसमें विशेषण विशेषति बताई गई है, लंबा उदर है जिसका। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इसमें कर्मधारय। नेक्स्ट, अगला आपका, मार्ग भ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है? तो मार्ग भ्रष्ट में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व या डी तत्पुरुष समास। तो आपका सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें क्या है? मार्ग से भ्रष्ट, जो मार्ग से भ्रष्ट हो गया है। और हमने बताया जिसमें भी विभक्ति चिन्ह है वे आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अगला आपका, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति, ए अव्ययी भाव समास, बी बहुब्रीहि समास, सी कर्मधारय या डी द्वंद्व समास। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्यों अव्ययी भाव क्यों होगा? हमने अभी बताया था कि जिस भी शब्द में उपसर्ग लगे हो तो वे हमेशा अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। तो यथाशक्ति, शक्ति में उपसर्ग लगा यथा, तो क्या हो जाएगा आपका? अव्ययी भाव समास।
नेक्स्ट है रसोई घर में कौन सा समास है? कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व या डी अव्ययीभाव समास। तो आपका सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास। रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर, इसमें भी क्या है? विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि, बी अव्ययीभाव, सी तत्पुरुष या डी कर्मधारय समास। तो क्या हो जाएगा? तो गगनचुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला, इसमें भी क्या आ गया? विभक्ति चिन्ह। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तो गगनचुंबी में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है देवासुर शब्द में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि, बी द्वंद्व, सी द्विगु या डी कर्मधारय। तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या हो जाएगा? देवासुर, देव, इसमें क्या है आपका? देव, देव और असुर, देव और असुर से बना देवासुर। तो इसलिए इसमें समास क्या हो जाएगा? द्वंद्व। और हमने क्या बताया था? जिसमें भी एक दूसरे का विपरीत है या विलोम शब्द है तो वहां पर आप तुरंत द्वंद्व समास लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका समास शब्द का अर्थ है। तो समास शब्द का क्या अर्थ है? संक्षेप, बी सार, सी योग, डी व्यास। तो आपका सही जवाब जो होगा इसमें वो हो जाएगा संक्षेप। तो संक्षेप शब्द, सॉरी, समास शब्द का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। तो सही जवाब संक्षेप हो जाएगा। नेक्स्ट है नरोत्तम शब्द में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी अव्ययीभाव या डी तत्पुरुष समास। तो आपका सही जवाब क्या होगा इसमें? डी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष क्या होगा? नरों में उत्तम, इसमें क्या आ रही है? विभक्ति। नरों में जो उत्तम है वो क्या कहलाता है? नरोत्तम। तो तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द में द्विगु समास नहीं है। द्विगु समास नहीं है, वो उदाहरण बताना है। तो ए नववधु, बी पंचानन, सी त्रिवेणी, डी नवरत्न। तो द्विगु समास की क्या पहचान है? जिस भी शब्द में संख्यावाची आए सबसे पहले तो वे क्या के उदाहरण हो जाएंगे? वे द्विगु समास के हैं। आप देखो किस किस में है संख्यावाची? पंचानन, त्रिवेणी, नवरत्न। और किस में नहीं है? तो हमें ऐसा ही उदाहरण ढूंढना था जो द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? नववधु। नेक्स्ट, गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो गौशाला में कौन सा है? ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष या डी द्विगु समास। तो आपका सही जवाब क्या होगा भाई इसमें? गौशाला, तत्पुरुष समास, यानी कि गौ के लिए शाला, यानी कि गौ के लिए जो घर बनाया जाता है गौशाला, तो उसमें क्या जाएगा? इसमें भी विभक्ति चिन्ह आया हुआ है, तो इसलिए आपका एक क्या उदाहरण हो जाएगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, भरपेट शब्द में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी अव्ययीभाव समास, सी द्वंद्व समास या डी तत्पुरुष समास। तो आपका इसमें सही क्या जवाब हो जाएगा? बी अव्ययीभाव समास, क्योंकि इसमें भी क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। तो उपसर्ग जहां भी पाया जाएगा वो कहीं का उदाहरण हो जाएगा? अव्ययीभाव समास का। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका और लास्ट, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी अव्ययीभाव समास, सी द्विगु समास या डी कर्मधारय समास। चार भुजाएं, ठीक है। तो चतुर्भुज चार भुजाएं, तो इसका आपका क्या सही जवाब हो जाएगा? द्विगु समास। हमने भी बताया जिसमें भी संख्यावाची आ जाए शब्द में वो क्या का उदाहरण होगा? द्विगु समास का। मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। यदि प्रश्न अच्छे लगे हैं तो इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसे देख सके। धन्यवाद।